मुसलमानों की हालात के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो मुसलमान है, क्योंकि जिस जमाने में उन्हें पढ़ाई पर ध्यान लगाना था, आगे बढ़ना था, उस जमाने में वो सानिया मिर्जा की स्कर्ट की साइज को नाप रहे थे। नरेंद्र मोदी को दोष देना बड़ा आसान है, लेकिन मुसलमानों को यह समझना होगा कि क्या मोदी के आने के पहले उनके अच्छे दिन थे? और नहीं थे तो फिर मुसलमान कौम जिम्मेदार अपने लिए है, क्योंकि शिक्षा और अपनी कौम की ज्ञान पर बढ़ने की जगह वो हिजाब और सानिया के स्कर्ट की बातें करते रहते हैं। ये जो शब्द हैं ये हैं नसीरुद्दीन शाह साहब के। नसीरुद्दीन शाह जो देश के जाने माने एक्टर हैं, और एक इंटरव्यू में जब उनसे देश में मुसलमानों को लेकर सवाल पूछा गया, नरेंद्र मोदी को लेकर सवाल पूछा गया, मुसलमानों के पीछे रह जाने को लेकर सवाल पूछा गया, तो बड़ी बेबाकी से उन्होंने कहा कि यार मुसलमानों को लेकर मोदी के बारे में जो बातें कही जाती हैं, नरेंद्र मोदी वो पहले व्यक्ति नहीं जिन्होंने मुसलमानों को लेकर बात की है। हां, यह अलग बात है कि मोदी पर दोष लगाना बड़ा आसान है, लेकिन मुसलमानों को यह समझना पड़ेगा कि अगर आज वो पीछे रह गए हैं तो उसके लिए मुस्लिम कौम जिम्मेदार है। ये नसीरुद्दीन शाह कहते हैं। वो कहते हैं कि जब शिक्षा, पढ़ाई, कौम का ज्ञान बढ़ाना था, बड़े बड़े कॉलेजेस में था, तब वो हिजाब, सानिया मिर्जा की स्कर्ट कितनी बड़ी है, और मदरसों की तरफ भाग रहे थे। नरेंद्र मोदी को लेकर भी कहा कि अगर मोदी मुसलमानों को समझा पाए कि नफरत नहीं करते हैं तो बड़ा मजे में रहेंगे। दरअसल नसीरुद्दीन शाह, जिन्हें लोग नसीर भी कहते हैं, वो लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट और देश में हिंदू मुसलमान की सियासत को लेकर बात कर रहे थे, और इसी में उन्होंने बातचीत करते हुए जब मोदी जी को लेकर सवाल पूछा गया तो कहा कि मोदी पहले व्यक्ति नहीं है जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोला है, इससे पहले भी ये पॉलिटिक्स हो गई है। मुस्लिम लोगों को हालांकि इस बात को लेकर आड़े हाथों भी लिया, कहा कि छोटी छोटी बातों को मुद्दा बनाया गया, गलत चीज़ों पर सबका ध्यान लाया गया, और अगर ऐसा नहीं होता तो शायद मुसलमान नहीं भटकता। इस इंटरव्यू में नसीरुद्दीन ने बहुत सारे विषयों को लेकर बड़ी बेबाकी से बात की। हालांकि नसीरुद्दीन शाह उन लोगों में है बॉलीवुड के जो बड़ी बेबाकी से हर विषय पर अपनी बात रख देते हैं, लेकिन ये इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, वायरल है। नसीरुद्दीन के हिसाब से आज के दौर में मुसलमानों को ये सोचना चाहिए कि क्या सही तरीके से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं वो। हर चीज़ का विरोध करना बड़ा आसान होता है, लेकिन किसी चीज़ का समर्थन करना मुश्किल है। नसीरुद्दीन कहते हैं कि आज देश में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर सारा दोष मुसलमानों का मोदी पर लगाना बड़ा आसान है, लेकिन मुसलमानों को अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि क्या ये सच है, यही सच है? क्या मोदी के देश में आने से पहले मुसलमानों के साथ कभी कुछ गलत नहीं हुआ? और अगर गलत हुआ तो फिर उस दौर में क्या था? या आज मोदी का नाम लेकर उन गलत चीज़ों को आरोप लगा रहे हैं? हालांकि वो ये भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने उन तमाम चीज़ों को बड़ी महीनता से छुआ जो दबी हुई थी। नसीरुद्दीन शाह यही रुकते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम होने पर एक ज़माने में उन्हें ताना मारा था। वो कहते हैं कि उनके धर्म के बारे में अनाप शनाप टिप्पणियाँ होती थी। अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि बचपन में मुस्लिम होने पर मुझे बड़े टॉन्ट पड़े, मैं भी दूसरों के धर्मों पर टॉन्ट करता था। ये सारी चीज़ें जो हैं ये पहले से चली आ रही हैं। नसीरुद्दीन शाह नरेंद्र मोदी को एक चालाक व्यक्ति बताते हैं। कहते हैं मोदी बहुत इंटेलिजेंट चालाक व्यक्ति हैं और जानबूझकर इतने महीनता से छेड़ देते हैं कि छेड़ भी दिया और नहीं भी छुआ। ये कहानी उनकी है। लेकिन फिर जब मुस्लिमों के बारे में आती है बात, तो वो इस बात को भी स्वीकारते हैं और कहते हैं कि ऐसा नहीं कि मुसलमानों के साथ ही गलत हुआ है। वो कहते हैं कि सच तो ये भी है कि मुसलमान पाक साफ नहीं है, मुस्लिमों ने भी हमेशा गलत चीज़ों पर ध्यान लगाया। जब शिक्षा, अपनी कौम पर ज्ञान बढ़ाने पर फोकस होना चाहिए था, तब देश का मुसलमान सानिया मिर्जा की स्कर्ट पर फोकस कर रहा था। जब मॉडर्न बातें सिखाई जानी थी, तब मदरसों में ढकेलने पर फोकस किया गया। ये सारी गलतियां मुसलमानों की है। आगे मुस्लिम लोगों को फिर से उठने और मुद्दों पर बात करने की अपील की। कहा मोदी अपनी ही परंपरा को फॉलो करें। एंटी मोदी जो बात होती है एंटी मुस्लिम्स को लेकर, कहा एंटी मुस्लिम मोदी फर्स्ट नेता नहीं है। हाँ, उन्होंने सही टाइम पे एंट्री मारी है। मुस्लिम लीग के जवाब में हिंदू महासभा 1915 में बनी थी। बंगाली लोगों का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उन लोगों ने टू नेशन थ्योरी की बात की थी, और ये बातें तब की जब आज़ादी की लड़ाई आखिरी वक्त थी। हिंदू मुसलमान एक थे। नसीर कहते हैं कि मोदी उस परंपरा को फॉलो कर रहे हैं जिसे बहुत पहले से नेताओं ने शुरू किया था। इस परंपरा को कई सारे नेता मिलकर चला रहे हैं। इस लिस्ट में वो योगी आदित्यनाथ का भी नाम लेते हैं, जो आज भी कहते हैं कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते हैं।
लेकिन नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ पर जो आरोप उन्होंने लगाए वो तो चर्चा का विषय है, क्योंकि उसे तो एक बड़ा वर्ग मानता है। लेकिन दूसरा जो सवाल उन्होंने छेड़ दिया कि मुसलमानों को अब बदल जाने का वक्त आ गया है, नहीं बदलेंगे तो फिर गड़बड़ उनके साथ है, क्योंकि वो गलत चीज़ों में उलझे रहते हैं। वो सानिया मिर्ज़ा के स्कर्ट पर ज़्यादा फोकस करते हैं, हिजाब पर फोकस करते हैं, मदरसों पर फोकस करते हैं, पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ने की जगह, बेहतर होने की जगह। मुसलमानों ने गलत चीज़ पर फोकस किया है। सही गलत में मुसलमान भी गलत हैं, वो पाक साफ नहीं है। ये स्टेटमेंट जो है ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा के केंद्र में। हमें लगा इस पर हम आपसे आपका राय पूछते हैं, आपकी सोच क्या है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा।